Good morning children. In previous video we have discussed about significant figures. Okay, now we will see some operations like addition, subtraction, multiplication and division based on significant figures. Okay बेटा, but first of all rounding off rules. हमें कोई भी नंबर सपोज 4 और 5 डिजिट्स का दिया है, उसमें से हमको 2 डिजिट तक और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ करना है तो कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बेटा, suppose you have to rounding off up to 2 significant figures. Okay, for 2 significant figures, just take example. First, you have a number like 2.84. okay बेटा, you have 2.84 एंड राउंडिंग ऑफ करना है आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए. यहाँ पे कितने नंबर है बेटा? 3 नंबर्स, और हमें 2 ही नंबर तक करना है. तो हम यहाँ पे बेटा ये नंबर देखेंगे, 2 से बाद जो तीसरा नंबर है, दैट नंबर विल बी चेक दैट इट इज मोर देन 5 और लेस देन 5. फर्स्ट रूल, इफ दिस नंबर इज लेस देन 5 देन हम इसको इग्नोर करेंगे विदाउट इंक्रीजिंग द प्रीसीडिंग नंबर. सो आवर रिजल्ट विल बी 2.8. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम 4 रिमूव कर देंगे. व्हेन नंबर इज एनी नंबर इज लेस देन 5. जब नंबर 5 से छोटा होगा बेटा, 2 डिजिट से बाद वाला नंबर, तो उस टाइम हम उसको इग्नोर करेंगे और ओनली 2.8 लिख लेंगे. सिमिलरली suppose we have a 3 digit number in which like that 2.87. here you have to rounding off to the 2 significant figures. okay beta, that time you have to see this number beta, always आपको उसके बाद वाला ही नंबर देखना है बेटा राउंडिंग ऑफ के लिए. that number is more than 5 then you have to increase that number by 1. so what will be the result beta? 2.9 when the number is greater than 5, when the third significant digit is greater than 5, that time you have to increase by 1. दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो बेटा. we have written here 2.8 because of third digit is less than 5. here we have written 2.9, we have increased that digit, second significant digit by 1 because next digit is more than 5. सो ये 2 रूल आपको समझ में आया. नाउ थर्ड वन बेटा, नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर द थर्ड रूल बेटा. ओके, सिंपल. सपोज यू हैव ए नंबर 2.53. 2.453. now beta what we will do, here we have to rounding off up to 2 digit only, and here third digit is neither less than 5 like that nor more than 5. then what we will do beta, we will see that क्या बेटा उसके बाद में नॉन डिजिट 0 है या नहीं, मीन्स नॉन 0 डिजिट है या नहीं बेटा. ओके, व्हेन थर्ड डिजिट इज मीन्स सपोज बेटा व्हेन यू हैव टू राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट, इफ द नेक्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 5 मीन्स नाइदर लेस देन नॉर मोर देन. अगर लेस है और मोर है तो इस रूल पे आप जाओगे. इफ थर्ड डिजिट इज इक्वल टू 5 देन आपको अलग सोचना है. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू बेटा, यू हैव टू सी दैट कि उसके बाद कोई डिजिट प्रेजेंट है या नहीं. इफ डिजिट इज प्रेजेंट दैट इज नॉन जीरो मीन्स 0 के अलावा है, दैट टाइम व्हाट यू विल डू बेटा, यू विल इंक्रीज दिस नंबर. सो रिजल्ट विल बी 2.5. इफ योर कंफ्यूजन, इसको अलग दूसरा कोई नंबर लिख लो, 5 मत लिखो. तो सपोज यहाँ पे 7 ले लिया हमने, सो 2.5
8 विल बी द रिजल्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, इसके बाद भी अभी एक दो रूल है। व्हेन यू हैव टू राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट, सो देन यू हैव टू फोकस ऑन थर्ड डिजिट, क्योंकि उसके अगले डिजिट के अकॉर्डिंग ही बेटा हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। इफ द नंबर इज लेस देन 5 देन यू हैव टू लीव दैट डिजिट एंड यू हैव टू राइट 2.8 लाइक दिस एग्जांपल। इन दिस केस दैट थर्ड डिजिट इज मोर देन 5, सो वी विल इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट, उसके पहले वाला डिजिट बेटा बाई 1। सो ये दोनों आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नाउ इन थर्ड केस बेटा, आवर थर्ड डिजिट इज हियर, इट इज नाइदर less than 5 nor more than 5. In this case you have to focus on fourth digit. If fourth digit is given and that digit is non-zero digit, then you have to increase the preceding जो 5 से पहले है। 5 से पहले इंक्रीज करना है या नहीं करना है, मीन्स इसको तो उसके बाद वाली 5 के बाद की डिजिट देखना है बेटा। वो नॉन जीरो है देन यू हैव टू इंक्रीज, बट क्वेश्चन इज इफ दैट डिजिट इज 0, then what we will do beta, like that if we have a number 2.750, then what will happen, that is the next case beta. Here we have seen that beta that digit is non-zero, but here again 5 is present, means you have to focus on the next digit, but that digit is 0 not non-zero, non-zero नहीं है। In that case what you will do beta, you have to see the second digit, means preceding digit of 5 से पहले वाला digit। If it is odd, बहुत confusion है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत easy हो जाएगा। If that digit is odd, then you have to increase. If that digit is even, then you will not increase. Are you getting my point? You have confusion in these three examples, I know that, so I will focus on these three again. Okay beta, if you have to राउंडिंग ऑफ, अगर यहाँ पे 2 डिजिट के अलावा 5 डिजिट भी होता है बेटा, तो उसके आगे पे फोकस करते हैं हम। यहाँ पे 2 डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है, तो थर्ड डिजिट, इफ थर्ड डिजिट इज इक्वल टू 5, अगर इक्वल टू 5 नहीं है तो ये 2 रूल में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इफ इट इज इक्वल टू 5 देन यू हैव टू सी दैट नेक्स्ट डिजिट इज नॉन जीरो और 0। इफ 0 देन इंक्रीज बाई 1। इफ दैट डिजिट इज इफ दैट डिजिट इज नॉन जीरो देन इंक्रीज बाई 1। अगर वो नॉन जीरो है, 0 के अलावा मीन्स 1 to 9 में है बेटा, तो एक बिंदास इंक्रीज करना है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। बट इफ दैट डिजिट इज 0, इसको इस तरह से ही बोल सकते हो या ऐसे बोलो कि इसके बाद कोई भी डिजिट प्रेजेंट ना हो तब। ओके, इफ दैट डिजिट इज 0 और नो डिजिट इज प्रेजेंट देयर, देन दैट टाइम बेटा आपको देखना है उसके पहले ऑड है या इवन है। ऑड है तो इंक्रीज करो, इवन है तो इंक्रीज नहीं करो। ये बेटा राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स है। इस तरह के एग्जांपल्स आप थोड़ी प्रैक्टिस करो तो नेक्स्ट वर्कशीट में इस पे आपको एक वर्कशीट दूंगा डे आफ्टर टुमारो और टुमारो, देन यू विल when you will practice some questions, then your concept will be clear beta for the rounding of rules. Already we have seen these rules in the chemistry in chemistry first lesson as well beta. Now we will focus on addition, subtraction, multiplication and division. Significant figures के जब हम addition, subtraction, multiplication and division करेंगे बेटा, तो वहाँ पे rounding off भी करना है, but significant figures के ऐसे operations like addition, subtraction, multiplication, division, वहाँ पे भी कुछ रूल्स फॉलो करना है हमें। ओके, लेट्स सी अगेन, आई एम रिपीटिंग बेटा। इफ यू हैव टू राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट, इफ थर्ड डिजिट लेस देन 5 इग्नोर इट, इफ मोर देन 5 देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1। इफ द थर्ड डिजिट इज 5 देन फोकस ऑन द फोर्थ डिजिट, इफ इट इज नॉन जीरो डिजिट इंक्रीज, इफ इट इज 0 देन फोकस ऑन द प्रीवियस डिजिट जो 5 से पहले है, ऑड इंक्रीज, इवन इग्नोर, मीन्स डोंट इंक्रीज। Understood beta? So that is the simple rule. Now we will see some addition and subtraction. Addition and subtraction. For addition and subtraction, rule will be similar, and for multiplication and division, rule will be
सिमिलर बेटा, मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम रूल होगा और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम रूल होगा. फर्स्ट वी विल सी दैट वन एग्जांपल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेटा. टेक एग्जाम्पल, देन दैट टाइम कंसेप्ट विल बी क्लियर ओनली. एग्जाम्पल के साथ में ही डिस्कस करते हैं बेटा. सपोज यू हैव टू ऐड 2.82 प्लस 2.3. ओके, देन व्हाट यू विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऐड, सिंपल थिंग पहले हम ऐड करते हैं फिर रूल की बात करते हैं. सो 2.82 देन 2.3 लाइक दैट ओनली, जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं बेटा डेसिमल नंबर्स को, लाइक दैट. 2 8 प्लस 3 11 1 1 कैरी 2 2 4 एंड प्लस 1 5.12. नाउ रूल, रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा बेटा, इन रिजल्ट first of all here how many digits are present after decimal beta and how many digits are present in this number after decimal. Least number of digit after the decimal point, whatever numbers are present in the question, you have to first of all you have to see the numbers present. Okay, so decimal के बाद सबसे least number किसमें present है बेटा? Here after decimal 2 numbers are present. I am not talking about significant figures, only digits after decimal. Here 1 digit is present. So least number of digit present in the question. क्वेश्चन में जितने भी हमने नंबर्स लिए हैं बेटा, उसमें सबसे लीस्ट डिजिट नंबर जितना प्रेजेंट होगा डेसिमल के बाद, आंसर में भी उतना ही होना चाहिए. यहाँ 2 है और 1 है, लीस्ट किसमें है? इसमें. सो आंसर विल नॉट कंटेन मोर देन 1. सिंपल. आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, जो भी आपको ऑपरेशंस में 2 नंबर और 3 नंबर, जितने भी नंबर दिए हैं बेटा ऐड होने के लिए, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसमें होगा उतना ही डिजिट आंसर में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. दैट इज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? सो आंसर विल बी व्हाट? 5.1. Here answer contain 1 digit after decimal and least number of digit after decimal is 1. तो मैच हो गया. बट यहाँ पे राउंडिंग ऑफ हमें फॉलो करना है बेटा. बट राउंडिंग ऑफ में भी 5.1 क्यों आया? बिकॉज थर्ड डिजिट इज लेस देन 5. नाउ वी विल सी वन सब्सट्रैक्शन बेटा. बिफोर दैट सब्सट्रैक्शन, वन मोर एग्जांपल ऑफ एडिशन विच इज लिटिल बिट डिफरेंट. सपोज यू हैव 2.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 प्लस 1.7 into 10 to the power 2. Okay, then how you will add beta? First of all, when you will add these numbers, so that power वाला जो exponent number है, these power will should be same बेटा. दोनों में power सबसे पहले हमें सेम करना है. सो आइदर इसको 2 करो या तो इसको 3 करो. ओके, कैसे हम इसको 2 कर सकते हैं बेटा, या कैसे इसको हम 3 कर सकते हैं? तो चलो हम पहले इसको चेंज करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2.28.4 इंटू 10 टू द पावर 2. अब ये कैसे हुआ? जब भी बेटा डेसिमल पॉइंट को हम राइट लेके जाते हैं, मैथमेटिकल सिंपल रूल है 5 6 7 में आपने पढ़ा होगा. जब भी डेसिमल एक नंबर इधर शिफ्ट होगा बेटा, पावर इसकी एक लेस हो जाएगी. अब नाउ हियर यू कैन सी दैट नाउ वी हैव 10 टू द पावर 2 इन बोथ नंबर. सो फर्स्ट क्या करना है? सिंपल, ऑलरेडी वी हैव सीन इन केमिस्ट्री, जस्ट कॉमन दैट नंबर. दोनों में है, उसको आप ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लो बेटा. नाउ यू हैव 28.4 plus 1.7. Whatever rule we have seen in the first example, similar rule you have to apply here again. But here there is no issues because least digits
दोनों में सेम ही है, तो सिमिलरली ऐड करो, आंसर में भी 1 ही डिजिट होना चाहिए बेटा। सो ऐड इट 2 पॉइंट, सिंपल पहले ऐसे रफली ऐड कर लो, 28.4 प्लस 1.7 बेटा। सो 7 + 4 11, 1 कैरी, पॉइंट हियर 8 + 1 9 + 1 10 0 1 कैरी 30.1। सो 30.1 आया बेटा, तो इसको पहले यहाँ से हटाओ, राइट हियर 30.1 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज आवर रिजल्ट। नंबर में भी लीस्ट डिजिट 1 ही था बेटा, ईयर ईयर और ईयर, और यहाँ पे भी लीस्ट डिजिट डेसिमल के बाद 1 ही है। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हो। सिमिलर एग्जांपल अगर हमें सब्सट्रैक्शन का भी बेटा लेना है इधर ही, अगर पावर्स वाला पार्ट नहीं दिया है तो नॉर्मली जाओ एडिशन सब्सट्रैक्शन में बेटा, बट लीस्ट डिजिट देखना है आपको, आंसर में भी सेम होनी चाहिए। इफ द पावर्स नंबर्स आर गिवन बेटा, तो जनरली ऐसा होगा, दोनों में सेम पावर एग्जैक्टली नहीं देंगे, तो आप डेसिमल को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करके पावर को आप सेम कर लेना बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पावर जब सेम हो गया उसको कॉमन ले लो और उस पर सेम ऑपरेशन करो। सपोज बेटा हियर ओनली जस्ट चेंज द साइन, सब्सट्रैक्शन हमारा इसी पे हो जाएगा बेटा। नाउ पुट हियर माइनस माइनस माइनस, सो जस्ट सब्सट्रैक्ट इट बेटा। 28.4 1.7, ओके, हियर कैरी लो, 14 - 7 इज 7, सो 27 बचेगा, 1 करेंगे 26 बेटा। सो आवर आंसर विल बी 26.7 इंटू 10⁻²। ये आपको तभी समझ में आएगा जब इस पे आप थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे बेटा। अंडरस्टूड? नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Rule will be little bit different in multiplication and division बेटा। सपोज सिंपल नंबर लेके समझने का, फिर एग्जाम में जो भी आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चंस में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पहले रूल्स को समझ जाओ। सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई बाई 1.17 2.8 multiply by 17, whatever answer you will get beta, I'm not going to multiply here। सर आपको जो भी आंसर आएगा, रूल क्या है बेटा, here you have in addition and subtraction we have checked that after decimal how many digits are present। Here we will not focus number of decimal digits after decimal, here we have to focus on significant figure। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है बेटा, जस्ट टेल मी। हियर सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, हियर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है बेटा। सिग्निफिकेंट का जो हमने रूल स्टार्टिंग में देखा था बेटा, जो 4-5 रूल्स थे प्रीवियस वीडियोस में, वो सोचना है यहाँ पे आपको। सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम जितना होगा आंसर में भी उतना ही आना चाहिए। सपोज जस्ट सपोज, ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स मल्टीप्लाई सिंपल 2.8 1.717 मल्टीप्लाई बाई 2.8, लेट्स मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 बेटा, वी विल गेट 5 कैरी, 8 1 जा 8 and 5 13, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9, देन 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2, एड 6 7 2 3, 1 और 2, 3 नंबर पे पॉइंट बेटा। सो आंसर इज 3.276। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट प्रेजेंट इन एनी नंबर, जो भी 2 3 4 नंबर जितने का भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगा आंसर में भी उतने होना चाहिए। तो हमारा यहाँ 3 है या 2 है,
तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। सो आंसर अब क्या होगा, 3 होगा, पॉइंट होगा, बट 2 होगा या क्या होगा वो देखने के लिए राउंडिंग ऑफ रूल भी फॉलो करना है। सो राउंडिंग ऑफ रूल सेज दैट इफ द थर्ड डिजिट इज मोर देन 5 देन यू हैव टू इंक्रीज दिस डिजिट, देन आंसर विल बी 3.3। हियर यू कैन सी दैट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट ओनली। आया समझ में बेटा मल्टीप्लाई? सिमिलर थिंग डिवीजन में, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे आप करते आए हो लोअर क्लासेस में, जस्ट डू इन दैट वे, बट यू हैव टू फॉलो द सिंपल रूल इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्रेजेंट इन दैट क्वेश्चन शुड बी ओनली दैट नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन द आंसर बेटा, उतने या डिजिट आने चाहिए आफ्टर डेसिमल। एंड इन द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लीस्ट सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में भी आना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी अगर पावर वाला मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा तो कैसे होता, सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई सपोज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 2, then multiply by suppose 2.76 multiply by 10 to the power 3. Here is no issue, just multiply those numbers, these two numbers, and we know that base same, then power will be add up, then क्या हो जाएगा 10 to the power 2 plus 3। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालो, लीस्ट डिजिट 2 है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आंसर में 2 आना चाहिए। सपोज आपका यहाँ पे डिवीजन होता तो क्या करते, पावर तब ऐड नहीं होता, माइनस हो जाता। दैट इज द बेसिक सिंपल रूल। अंडरस्टूड बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।